टीवी का वॉक द टॉक। मैं हूं राहुल कमल। आज हम पटना में हैं और इस वॉक द टॉक कार्यक्रम में मेरे खास मेहमान हैं जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर। बिहार में अप्रत्याशित बीजेपी और जेडीयू की जीत के बाद ये प्रशांत किशोर का पहला इंटरव्यू है। पीके, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताएं कि जो आपने ख्वाब देखे थे, जो आपने बातें की थी चुनाव से पहले, और जो नतीजे आए, आपके ख्याल में और नतीजों में गैप क्या रहेगा? बहुत बड़ा गैप है। हम लोग तो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का सपना लेकर आए थे और जैसा मैंने कल की अपनी प्रेस वार्ता में भी बताया कि व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, हम लोग सत्ता का परिवर्तन भी नहीं कर पाए। इनफैक्ट जन स्वराज को तो 0 सीट आया है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो प्रयास हमने 3 वर्ष में, पिछले 3-3.5 वर्षों में किया है, उसको इलेक्टोरल सफलता तो बिल्कुल नहीं मिली है। लेकिन एक सफलता जरूर मैं लिमिटेड सेंस में कह सकता हूं कि बिहार के राजनीति का जो डिस्कोर्स है उसका निडिल जरूर जाति और धर्म से हटाकर, नहीं, पर आप ये कैसे कहते हैं? किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि रिलीजन और कास्ट से? मैं उस पे आ रहा हूं, उस पे एम्प्लॉयमेंट और पलायन पर आया है। मैंने ये कहा कि लिमिटेड सफलता ये है कि बिहार जहां पर राजनीति सिर्फ जाति के आधार पर पिछले 30-35 साल से हो रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर हो रही है, उसमें जो एक थोड़ी सफलता मिली है कि पहली बार जो लोग जीते हो या हारे हो, उन्होंने पलायन की, रोजगार की, फैक्ट्रियों की, विकास की बात करी है। वो कितनी सफलता है इलेक्टोरली, चूंकि आपको कुछ सफलता मिली नहीं है तो सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन बिहार में जो 4 बातों पर जिस पर लोग मानते हैं कि वोट पड़ता है, एक उसमें सबसे प्रमुख है जाति, कि लोग जातियों के आधार पर वोट करते हैं। दूसरा, जो जातियों से बचते हैं वो हिंदू मुसलमान बनकर बंटते हैं। तीसरा एक बड़ा फैक्टर है कि बहुत बड़ा एक वर्ग है जो कि लालू जी के डर से भाजपा नीतीश जी को वोट देता है, और चौथा एक वर्ग है मुसलमानों का जो भाजपा के डर से लालू जी को वोट देता रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो पहला और दूसरा पहलू है उसमें जरूर कुछ डेंट जन स्वराज के पिछले 3-3.5 साल के प्रयास से हुआ है। और लेकिन जो तीसरा और चौथा बात है, लालू जी के डर से भाजपा को वोट और भाजपा के डर से लालू जी को वोट का जो है, वो मुझे लगता है कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने देखा होगा कि नतीजे आने के बाद आपके खूब मीम्स बने, आपके पुराने जो बयान है उनको निकाल निकाल के दिखाया जा रहा है, और लोग बेसिकली कह रहे हैं कि कोच कप्तान या खिलाड़ी या बैट्समैन नहीं बन सकता, कोच को कोचिंग ही करनी चाहिए। वो ठीक है। देखिए, जब आपको सफलता मिलती है तो यही लोग तालियां बजाते हैं, जब आपको सफलता नहीं मिलती है तो वही लोग आपको उसका क्रिटिसिज्म करते हैं। हम लोग तो बिल्कुल पहला हमारा प्रयास है, आप देखते हैं वेटरन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर हैं, लोग जो उनके बड़े बड़े फैन हैं, किसी क्रूशियल मैच में 0 पर आउट हो गए तो बाहर से बैठा हुआ आदमी ज्ञान देता है, अरे यार तुम्हें खेलने नहीं आता, अरे भाई ये चूक गए, अरे भाई अब इनमें वो मादा नहीं रहा, इनमें वो टेनेसिटी नहीं रही। तो लोग जो कमेंट करने वाले हैं उनका अधिकार है, वो कमेंट करेंगे। सफलता नहीं मिली है तो कमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कितना मुश्किल था आपके लिए? क्योंकि इलेक्शंस लड़ना न केवल एक फिजिकल एफर्ट लगता है, इमोशनल एफर्ट भी लगता है। जब आ रहे थे नतीजे और बीजेपी जेडीयू 200 के पार जा रहे थे, आपका दिल एकदम डूब रहा था? नहीं, देखिए, बीजेपी 200 जा रहा है उससे दिल तो नहीं डूबेगा, लेकिन बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा झटका है। और मैं तो ये आपको बता दूं कि जब से रिजल्ट आए हैं मैं प्रॉपरली सो नहीं पाया हूं। जब आप किसी चीज़ के लिए ईमानदारी से कोशिश करते हैं और रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आता है तो निश्चित तौर पर आपको निराशा होगी। मैं ये कहूँ कि नहीं, कोई असर नहीं पड़ा है, बिल्कुल असर पड़ा है, लेकिन निराशा से थक कर हार कर बैठने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। एज दे से इन इंग्लिश, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। तो आप क्विट कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आपने कहा था कि जेडीयू की अगर 25 सीटें आ गई तो आप देखिए, इस बात को भी मैंने कल भी इसका जवाब दिया, फिर से आपके शो पर भी बता देता हूं। बिल्कुल, मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि जदयू को किसी भी हालत में 25 से ज्यादा सीट ना आनी थी, ना आना चाहिए था। अब उनको आ गया 80-82, तो लोग कह रहे भैया आपका आकलन गलत है। बिल्कुल सरफेस पे आपको गलत दिख रहा है, लेकिन अगर आप चुनाव को ध्यान से देखिएगा तो एक जो फैक्टर है, जो पहली बार बिहार में हर विधानसभा में करीब करीब 100 से 125 करोड़ रुपए सरकार ने सीधा पब्लिक को दिया है, और उसमें 60 से 62 हजार लोगों को 10,000 रुपए देकर एक तरीके से उनका वोट खरीदा है। अब लोग कह सकते हैं भाई ये तो पहले से भी मालूम था, आप ये सब अब नया कंडीशन लगा रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि राहुल और प्रशांत यहाँ दौड़ लगा रहे हैं और किसी से पूछा भाई इसमें जीतेगा कौन, लोगों ने कहा भाई राहुल ज्यादा फिट है, राहुल जीतेंगे, प्रशांत हार जाएंगे। और राहुल और प्रशांत ने दौड़ना शुरू किया और प्रशांत किशोर मोटरसाइकिल पर बैठ के रेस जीत जाए, तो निश्चित तौर पर आकलन तो गलत है। इसीलिए कल मैंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जी ने, जो कि बिहार के नहीं देश के इलेक्टोरल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है,
कि हर विधानसभा में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए चुनाव के दौरान दिए गए हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई सरकार तो योजनाएं चलाती हैं, चुनाव के पहले सब लोग घोषणा करता है, यहां तक ठीक है, लेकिन बिहार में जो हुआ है वो अप्रत्याशित है। ये चुनाव घोषणा के बाद चुनाव के दिन तक पैसे दिए गए हैं। नहीं, पर सिर्फ पैसे से ही कोई चुनाव जीत बिल्कुल जाए बड़ा मुश्किल है। नहीं, सिर्फ पैसे से आप नहीं जीतते हैं, लेकिन वो अगर आप बिहार जैसे राज्य में एक विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देते हैं, और मैंने जो कल बताया सिर्फ 10 हजार रुपए नहीं दिया, उससे नहीं जीते हैं। ये कहा कि अगर ये आपके लिए पहली इंस्टॉलमेंट है, ये आपका एडवांस है, जैसे ही आप एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपको 2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए मिल जाएगा। और ये बताने के लिए, करने के लिए, वोट में कन्वर्ट कराने के लिए करीब 2 लाख जीविका की दीदियों को और जो अन्य सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा हो, ममता दीदी हो, शिक्षक हो, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, इन सब को एक तरीके से 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 30 हजार रुपया दिया गया है, वन टाइम पेमेंट। और इनके जरिए ये करोड़ों महिलाओं को, 1.5 करोड़ महिला को 10-10 हजार रुपया दिया गया। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे देश के राजनीतिक इतिहास का कोई एक ऐसा उदाहरण, एक इलेक्शन बता दीजिए जहां हर विधानसभा क्षेत्र में हर मतदाता को, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। 10 हजार की रकम अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में इस तरह से हर मंथ नहीं, तो पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। बिल्कुल ठीक बात तो है। एक किस्त है, ग्रांट है, वही मैं कह रहा हूं। तो पर मंथ आ रहे थे। भाई, आप मध्य प्रदेश में 2000 रुपए की घोषणा करते हैं कि या 1500 रुपए की घोषणा करते हैं, और उसका आपको राजनीतिक लाभ मिलता है, तो अंदाजा लगाइए कि जब आप 10 हजार रुपया चुनाव के 2 दिन पहले, वोटिंग के 3 दिन पहले दे देते हैं, तो उसका चुनाव पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। और मैं यहां तक मानने को तैयार हूं कि चलिए ठीक है, एक बार को मान लिया कि सरकारी स्कीम है, इसलिए मैंने कल कहा कि अगर ये सरकारी योजना है, वन ऑफ वोट बाइंग नहीं है, वोट खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया गया है, सही में स्वरोजगार के लिए पैसा दिया गया है, तो सरकार ने जो घोषणा की है कि 6 महीने के अंदर इन लोगों को, करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे जरूरत के हिसाब से। तो मैंने कल इसीलिए कहा कि भाई मान लीजिए कि शायद हम लोग आज हार गए हैं, हम लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, हमारी गलती हो सकती है, आप तो अब सत्ता में आ गए, आपने जो लोगों को कहा है, प्रशांत किशोर को भूल जाइए, आपने लोगों को कहा है कि ये 10 हजार रुपए पहला इंस्टॉलमेंट है, 2 लाख रुपए आपको मिलेगा अगले 6 महीने। दिया ना, आप थोड़ा सा बदमाशी करें उसमें। उन्होंने कहा कि आप कोई, मैंने देखा, उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसा जॉब, कोई आप एम्प्लॉयमेंट की कोई स्कीम बताइए, कोई आप क्या काम करेंगे, क्या आप ये 10,000 सेटअप, आप अपने 10 रुपए बताइए। 10 रुपए अभी मिल रहे हैं, नहीं लोन नहीं है। उसके बाद सुनिए, अमित शाह ने हमारे इंटरव्यू में कहा कि 2 लाख रुपए का लोन है, उन्होंने खुद बयान दिया। अरे भाई, अमित शाह जी बिहार सरकार नहीं चलाते हैं, अगर चलाते हैं तो वो बता दें। बिहार सरकार का जो गजट है उसको पढ़ लीजिए, जो स्कीम की, कि 10 हजार रुपया पहली किस्त के तौर पर स्वरोजगार के लिए आपको दी जा रही है, और जरूरत के मुताबिक जैसे ही आप अपना स्वरोजगार शुरू करेंगे तो 2 लाख रुपए तक आपको सहायता, नहीं एक मिनट रुक जाइए, सहायता राशि दी जाएगी। उसके बाद जब लोगों ने ये कहा ये लोन है, तो सरकार ने एक अलग से फिर से गजट निकाला, ऑर्डर निकाला, जिसमें कहा कि नहीं ये लोन नहीं है, ये आपको वापस नहीं करना है। 10 लाख नहीं लौटाना, 2 लाख 10 लाख नहीं लौटाना है। तो मेरे भाई ऐसा है, आपको बिजनेस प्लान देना पड़ेगा। तो लीजिए, 10 हजार रुपए वोट खरीदने के लिए काफी नहीं है क्या? 10 हजार रुपए वोट के दिन देने के लिए काफी नहीं है क्या? आप बिहार में जहां प्रति व्यक्ति आए 50 हजार, 55 हजार है, जो लोग दिन में 100 रुपए नहीं कमाते हैं, आधी जनता, उसको आप 10 हजार रुपए दे रहे हैं। एक परिवार में अगर 3 महिला, उसको 30 हजार रुपए मिल गया, तो वोट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और 2-4-10 लोगों को नहीं दिया, एक विधानसभा में 60 हजार से 62 हजार महिलाओं को दिया गया, वोट के 2 दिन 3 दिन पहले तक दिया गया। अगर ये नहीं होता तो निश्चित तौर पर ये परिणाम नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इसी की वजह से आया है, लेकिन जो परिणाम आए हैं उसमें इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है।